आज मैं चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ देसी लहसुन लिया है। अब मैं इसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो आप दूसरे लहसुन की कम क्वांटिटी लीजिएगा। मैंने हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने लहसुन को निकाल लिया है। उसी पैन में मैं 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालकर अपने 2 अदद टमाटर भी फ्राई कर लेती हूँ। टमाटरों की साइडें चेंज कर करके इनको अच्छा सा फ्राई कर लेती हूँ। देखिए मैं टमाटरों की साइडें चेंज कर रही हूँ ताकि ये हल्का सा फ्राई हो जाएं और इनका ऊपर वाला पार्ट भी अलहदा हो जाए। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार चटनी है। ज़रूर इसको बनाइएगा। मैं इसको ऊपर ढाँप कर रख देती हूँ तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि इसका ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरह पील हो जाए। स्टीम आने से ये नरम हो जाएंगे और इसका ऊपर वाला छिलका आसानी से पील हो जाएगा। अब मैं चिमटे की मदद से इसका ऊपर वाला पार्ट अलहदा कर लेती हूँ। ये बहुत झटपट बनने वाली चटनी की रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। यहाँ मैं पुदीना, हरा धनिया, न्याज़बो के पत्ते, ग्रीन चिली ले रही हूँ। बेसिकली ये हरी चटनी है। इन सारी चीज़ों को मैं, पुदीने को और हरे धनियों को मैं चॉप करके चॉपर में डाल लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ब्लेंडर भी नहीं है तो आप इसमें कुंडी में भी इसको अच्छा सा पीस सकते हैं। रोस्टेड किए हुए लहसुन, आपको पता है कि लहसुन हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और न्याज़बो के पत्ते, सारे इसमें वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें हेल्थ बेनिफिट हैं। और टमाटर और हरी मिर्चें, इन सारी चीज़ों को मैं डालकर अच्छा सा चॉप कर लेती हूँ। ये चटनी बुज़ुर्गों बड़ों की बहुत पसंदीदा है, ज़रूर इसको बनाइएगा। हमारी चटनी अच्छी सी चॉप हो चुकी है। मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और चॉपर को अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। इस चटनी को अगर आप पराठों, नान, चपाती के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अगर यहाँ मैं ½ टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून यहाँ सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। हमारी मज़ेदार डिलीशियस चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसको सालन के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके खाने के जायके को और भी दोबाला कर देगी। ये इतनी जायकेदार चटनी है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। मज़ेदार जायकेदार चटनी, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।